Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is results of Akbar Rajput policy. आज हम की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द अकबर राजपूत पॉलिसी. तो अकबर गॉट वेरी मच पॉजिटिव एनकरेजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस राजपूत पॉलिसी. हाउ? देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हेन अकबर केम ऑन द थ्रोन, जब अकबर गद्दी पर बैठा था तो उस टाइम मुगल एम्पायर जो था वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में था. दिल्ली से आगरा तक का उनका प्रॉपर रूल था और जो बाकी एरियाज़ थे, काबुल का एरिया हुआ, कंधार था, जम्मू कश्मीर, मुल्तान, सिंध, ये जो पूरा एरिया है, राजपूताना, गुजरात, साउथ इंडिया में खानदेश, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर एम्पायर जो था वो कन्याकुमारी तक था, बंगाल, बिहार, यहाँ पर सब इंडिपेंडेंट रूल्स चल रहे थे, सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं था. और अकबर की जो पोजीशन थी, तो अकबर जब गद्दी पर बैठा तो दैट थ्रोन वाज नॉट द बेड ऑफ रोजेज, रादर दैट वाज द बेड ऑफ थ्रोन्स. वो कांटों का ताज था, कोई फूलों का ताज नहीं था. तो अकबर ने इस छोटे से एरिया से, अकबर की जब डेथ हुई है तो उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते अकबर ने इतने बड़े एरिया को कन्वर्ट कर लिया था, या इतना एरिया अकबर के अंडर में आ चुका था. तो हाउ दिस पॉसिबल? राजपूत पॉलिसी जो थी अकबर की, दैट प्लेड ए वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल in bringing Akbar from this area only to that much of the area. So that was the result of Akbar Rajput policy that we have to discuss in today class. So let's start the video, students. The first result of the Akbar policy was what? That was the expansion and increasement of the Mughal power in area. जो भी हम लोगों ने मैप में देखा कि फर्स्ट रिजल्ट तो अकबर को यही मिला राजपूत पॉलिसी है कि उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया और उसका एरिया जो था वो बहुत एक्सटेंड कर गया था. सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहा बिकॉज ऑफ मुगल राजपूत अलायंस. जब मुगल्स और राजपूत का अलायंस हो गया, जब वो उनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए, रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए, तो वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए. तो इससे हुआ क्या, जो अफगान्स थे, जो मुगल से के में हुमायूं के जो कंटेम्प्रेरी था शेरशाह सूरी, तो अफगान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था पहले ऑन द हिंदू पॉपुलेशन. लेकिन बाद में उनका जो इन्फ्लुएंस था वो मुगल्स की तरफ हो गया, क्योंकि अकबर ने इस तरह के स्टेप्स लिए दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. तो अफगान का इन्फ्लुएंस कम हो गया पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स में बिकॉज ऑफ द राजपूत पॉलिसी, क्योंकि राजपूत पॉलिसी की वजह से मुगल्स का इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल फील्ड में इंक्रीज हो चुका था. तो अफगान जो थे वो कहीं ना कहीं जिसमें बैक में चले गए थे वो. थर्ड पॉइंट वॉज पीस वॉज मेंटेन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टुक प्लेस. पीस मेंटेन हुआ. पीस कैसे मेंटेन हुआ? क्योंकि मुगल एम्परर अकबर जो था, ही वॉज एबल टू गेट द हेल्प, सपोर्ट ऑफ मैनी राजपूत पीपल, मैनी राजपूत किंगडम्स. और उसमें जो उन्होंने अकबर का पूरा सपोर्ट किया और अकबर के जो ओपोनेंट्स थे, जो मुगल ओपोनेंट्स थे अकबर के, उनको उन्होंने कम्प्लीटली एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ द अकबर. तो इससे पीस मेंटेन हुआ, इंडिया के अंदर पीस मेंटेन हुआ. और पीस के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए. एंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड अकबर गेव वेरी मच इंपॉर्टेंट पोस्ट टू द हिंदूज ऑल्सो. जस्ट लाइक बहारमल को उन्होंने पंच हजारी की पोस्ट दी, और मान सिंह, भगवान दास, इनको इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल पोजीशंस में भी और मिलिट्री पोजीशन में भी इनको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिए गए और इन्होंने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रन किया. तो दैट्स हाउ द पीस वाज मेंटेन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन इंडिया. द फोर्थ वाज अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन. तो अकबर ने इसमें रिलीजियस टॉलरेशन की पॉलिसी फॉलो की, और बिकॉज ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन पॉलिसी Akbar was known as the emperor of the whole India, not of a particular section of or a particular society or particular class, creed or race. But now Akbar became the emperor of the whole India, and this could happen only because of the Rajput policy of the Akbar. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो रिफ्लेक्ट किस में हुई? रिफ्लेक्ट हुई कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को समझना शुरू किया, अडॉप्ट करना शुरू किया, उनके कस्टम्स को, लैंग्वेज को, क्लोथिंग को, ईटिंग हैबिट्स को, उन्होंने एक दूसरे की ईटिंग हैबिट और क्लोथिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करना शुरू किया. और इससे अकबर ऑल्सो स्टार्टेड पुटिंग, जैसे अकबर ने अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू किया, हिंदूज ने मुस्लिम्स के कल्चर को फॉलो करना शुरू किया. तो राजपूत पॉलिसी का एक रिजल्ट ये रहा कि दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन हुए और उनके बीच में भाईचारे की भावना बहुत बढ़ने लगी.
जो कि कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सोशल कल्चरल यूनिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होने लगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले हमें पीस चाहिए, और जब पीस होगा, वॉर्स नहीं होंगी, तभी हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो सकती है। और उसके लिए अकबर ने हेल्प ली हिंदू राजा टोडरमल की, और टोडरमल वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर ऑल्सो। विद द हेल्प ऑफ द टोडरमल ने कुछ नए रिफॉर्म्स स्टार्ट किए लैंड मेजरमेंट में, और जिसका अकबर को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और उसमें सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, इंडस्ट्रीज बनी, और इंडस्ट्रीज के साथ साथ ग्रोथ ऑफ ट्रेड सिटीज भी बनी और हार्बर्स बनने लगे। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन, और बिकॉज ऑफ दिस सरप्लस प्रोडक्शन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हमारी कंट्री की उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, जैसे मुस्लिन ऑफ ढाका का जो मलमल था, दैट वाज अ वर्ल्ड फेम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ दिस economic prosperity. Hosiery products of Fatehpur Sikri were very much important, very much famous. Blankets of Lahore, एम्ब्रॉयडरी वर्क जो बनारस का था वो बहुत वर्ल्ड फेम था, आज ही बनारसी साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोथ प्रिंटिंग होती थी मौसोलीपट्टम के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें जो प्रोस्पेरिटी जो मिल रही है इसमें क्लोथ इंडस्ट्री में, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन जो अकबर के टाइम में टोडरमल ने पर्टिकुलरली जिसमें इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए। इसकी और इस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की वजह से ही हमारी कंट्री में अकबर के टाइम में डेवलपमेंट हुआ, आर्ट में डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन में। तो इन सब चीज़ों में जो डेवलपमेंट हुए वो कैसे, जैसे कि स्थापत्य कला, जिसमें आप लोग देख सकते हैं आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई पैलेस, बीरबल पैलेस। तो ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रही थी आर्ट में, कल्चर में, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो हैं इस टाइम में, नल दमयंती पेंटिंग, रामायण, जफरनामा, चंगेज़नामा, कलियादान, तो ये सब जो थी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं अकबर के पर्टिकुलर टाइम में बाय द इम्पॉर्टेंट पेंटर्स, जस्ट लाइक द अब्दुल सम्माद वॉज देयर, फारूक बेग वॉज देयर, दसावंत वॉज देयर, बसावन, मुकुंद, जगन्नाथ। ये इम्पॉर्टेंट पेंटर्स थे अकबर के टाइम में जिन्होंने पेंटिंग्स को नई हाइट्स पर पहुंचाया। तानसेन म्यूजिशियन, वर्ल्ड फेम, उनका नाम कौन नहीं जानता। देन इसमें इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हुए, मुल्ला दाऊद जिन्होंने लिखा तारीख अल्फी, फैज़ी ने अकबरनामा लिखा, निज़ामुद्दीन अहमदी ने लिखा तबाकत अकबरी, अबुल फजल ने अकबरनामा, आयन अकबरी लिखा। तो ये सब जो डेवलपमेंट हुई हमारी कंट्री में अकबर के पीरियड में, कि क्यों हो पाई, कहीं ना कहीं इसके पीछे राजपूत पॉलिसी वर्क करती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ राजपूत पॉलिसी अकबर कंट्री को यूनाइट कर पाया, प्रॉस्पेरिटी आई, पीस मेंटेन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। और ये सब चीज़ें जब डेवलपमेंट होती है इन सब चीज़ों में, तभी माइंड जो है लिटरेचर, आर्ट और कल्चर की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होता है और उसके अंदर डेवलपमेंट आती है। अगर कंट्री के अंदर पीस मेंटेन नहीं होगा, वॉर्स कंटिन्यूसली चलती रहेंगे, तो डेफिनेटली आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, कल्चर, स्कल्पचर, इसके ऊपर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो ये सब डेवलपमेंट हमारी क्यों हुई, कि इसमें भी कहीं ना कहीं क्रेडिट हम इसमें अकबर की राजपूत पॉलिसी को दे सकते हैं। तो दैट्स वाई दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। आफ्टर दैट अकबर का जो एक्सपेंशन था उसमें सिर्फ मेवाड़ को छोड़ दीजिए आप, अदरवाइज होल ऑफ द राजस्थान स्टेट्स केम अंडर अकबर डोमिनेंस में आ चुकी थी। आमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन्होंने अकबर के साथ अलायंस किया था। देन छोटी स्टेट्स जैसे थी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दुर्गापुर, ये सब इन्होंने अकबर का डोमिनेंस एक्सेप्ट किया विदाउट वॉर। अब इससे क्या हुआ कि अकबर को इसमें दो तरह से फ़ायदा हुआ। एक तो अकबर ने लिबरल पॉलिसी फॉलो की, तो जिससे अकबर बहुत पॉपुलर भी हो गया, और दूसरी तरफ उसके एम्पायर का एक्सपेंशन भी बहुत हो चुका था। तो ये तो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे जो अकबर की राजपूत पॉलिसी के थे। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे स्टूडेंट्स राजपूत पॉलिसी के, और वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो थे वो राजपूतों के लिए ही थे। देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो क्या रहा राजपूत पॉलिसी का, कि राजपूत ने विलिंगली दे लेफ्ट क्लेम ऑन हिंदू स्टेट। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जो राजपूत थे दे वर द हिंदू, एंड वो इंडिया में वो ओरिजिनली रह रहे थे। जो मुगल्स जो थे दे वर द डिसेंडेंट ऑफ बाबर, और बाबर लेड द फाउंडेशन मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526। तो 1526 में जो लोग आए 1605 तक आते आते दे बिकम द रूलर ऑफ द कंप्लीट होल इंडिया, जबकि इंडिया किसी और का था, इंडिया हिंदूज का था। तो हिंदूज जो थे जैसे कि राजपूत, उन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया। उन्होंने हेल्प क्या की, उन्होंने सिर्फ मुगल स्टेट को डेवलप करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो मुगल स्टेट डेवलप हुआ, लेकिन रूल जो था उसमें हिंदू स्टेट डेवलप नहीं हो पाया।
तो ये उसमें इनका एक जो ड्रॉबैक रहा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था राजपूत पॉलिसीज़ का। तो उसके साथ साथ जो राजपूत जो थे, दे बिकम ईज लविंग एंड प्लेजरेबल पीपल ऑल्सो, एंड दे स्टार्टेड स्पेंडिंग देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ वाइन एंड वीमेन। तो इससे उनका मोरल डिग्रेडेशन भी हुआ। और जो राजपूत थे, दे वर्कड फॉर मुगल स्टेट, उन्होंने मुगल स्टेट के लिए वर्क किया। और उनके जो क्योंकि उनके खुद के कुछ सेल्फिश मीन्स थे, उन सेल्फिश मीन्स को वो पूरा करने के लिए, लग्जेरियस लाइफ लेने के लिए वो अकबर के साथ चले गए। लेकिन उनका जो खुद का जो क्लेम था हिंदू स्टेट बनाने का, या तो वो कहीं ना कहीं जो था वो एक ड्रॉबैक इनका रहा। तो अदरवाइज हम बोल सकते हैं ओवरऑल द रिजल्ट्स ऑफ द अकबर राजपूत पॉलिसी वाज इन द फेवर ऑफ द कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।